NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हिसार में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने झज्जर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एम्स ऑन्कोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापेमारी की। प्रयागराज में आज शाम तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार किसान हितैषी योजनाएं बना रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सहित कई योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री आज हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद किसानों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मैं आपके इस हौसले को सलाम करता हूँ। आपके इसी हौसले ने ही भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुँचाने का काम किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने भी किसानों को संबोधित किया और राज्य सरकार द्वारा किसान हित में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। मेले में सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगाए गए हैं जहां किसानों को जैविक खेती, ड्रोन तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई, पशुपालन व कृषि मशीनरी से संबंधित जानकारी दी जा रही है। मेले में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कंपनियां अपनी कृषि मशीनरी लेकर पहुंची हैं। मेले में देश भर से लाखों की संख्या में आए किसान कृषि की नई तकनीकों की जानकारी ले रहे हैं। इस बार केंद्रीय बजट में कृषि के लिए बजट में वृद्धि की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज झज्जर के भाटसा स्थित एम्स के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दौरा किया। श्री नड्डा ने इस दौरान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का निरीक्षण किया और एम्स ऑन्कोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम जन आरोग्य योजना का जिक्र करते हुए श्री नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, with pride I can say that it is the world's largest health coverage program by Government of India. It started with 10 crore 74 lakh families, which means 55 crore people. Then we added 36 lakh ASHA workers, Anganwadi workers, other workers, and now we have added all above 70 till she or he breathes last. Health assurance of 5 lakh rupee per year per family that has been done. हमारे संवाददाता ने बताया कि कैंसर विज्ञान बारे इस सम्मेलन में श्री नड्डा ने कैंसर के निदान के लिए लोगों में जागरूकता लाने और कैंसर रोगियों का मनोबल बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समय रहते कैंसर रोग का पता लगने से इसका इलाज संभव है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 1 करोड़ रुपए की नकदी, $1000 की विदेशी मुद्रा और सोना बरामद हुआ है। सीबीआई का कहना है कि आरोपी सरकारी अधिकारी बनकर अवैध गतिविधियों और क्रिप्टो की धोखाधड़ी में संलिप्त थे। ये लोग फर्जी तकनीकी सहायता परामर्श का झांसा देकर देश और विदेश में लोगों को ठगते थे। सीबीआई ने इस मामले में 3 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज शाम तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज कुंभ स्नान किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा, ये भारत की आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का महाकुंभ है। भारत की पुरातन संस्कृति, वेद, विज्ञान, पुराण, इन सब में महाकुंभ का एक विशेष महत्व है और इसीलिए भारत की जनता की बड़ी आस्था है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आज प्रयागराज पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के प्रति लोगों की आस्था पूरे भारत को एक साथ जोड़ती है। भारत का धर्म, भारत की आस्था, भारत की विरासत मजबूत है। इस देश में परंपरागत तरीके से सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी भावनाएं, अच्छे संस्कार हम सबको मिलते हैं। यही तो इस देश की पारिवारिक शक्ति है, उसका ये संगम यहाँ पे देखने को मिलता है। महाकुंभ ईश्वर के प्रति हम सबकी विश्वास का प्रतीक है, लेकिन साथ ही साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी एक प्रतिबिंब के रूप में पूरे विश्व के सामने। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है। समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा होंगे। समिति अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। परीक्षा पे चर्चा 2025 की 5वीं कड़ी में विद्यार्थियों को मस्तिष्क के चमत्कार के बारे में बताया गया। प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता सदगुरु ने बच्चों के साथ सीखने को मनोरंजक बनाने और संतुलित व जीवंत मस्तिष्क विकसित करने के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। Education is about giving you access to life. Now you are sitting here, this lawn, this every blade of grass. You must wonder, why are they made like this? Why hasn't it decided to grow up like a coconut tree? Why is it only this much and doing what it's doing? What I'm telling you is, you must keep your intelligence in a dynamic mode. सदगुरु ने परीक्षा में ध्यान बढ़ाने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मजबूत सचेतना तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा के बारे में नहीं है। सदगुरु ने विद्यार्थियों से अपनी बुद्धि को गतिशील रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति द्वारा हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए महापौर पद के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद आज कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। हिसार में प्रवीण पोपली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रवीण पोपली के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। गत 10 वर्षों की सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के बाद हिसार की सभी समस्याओं का तेजी से निवारण किया जाएगा। उधर अंबाला नगर निगम में महापौर के उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पार्टी ने फरीदाबाद से श्रीमती प्रवीण जोशी, पानीपत से श्रीमती कोमल सैनी, रोहतक से श्री राम अवतार वाल्मीकि, यमुनानगर से श्रीमती सुमन, सोनीपत से राजीव जैन और गुरुग्राम से श्रीमती राजरानी मल्होत्रा को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने करनाल से पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया है। श्रीमती रेणुबाला गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं आभार व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाते कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। अपने शहर को विकसित व्यवस्थित बनाने के लिए, अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए काम करूंगी। आप देखेंगे कि ओर से छोर तक करनाल बदलता हुआ नजर आया है और अब इसमें जो हमारे कुछ प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है उन्हें हम कंप्लीट करवाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद के विभिन्न वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए कल सिरसा हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह झंडी दिखाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज हिसार में 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने झज्जर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में एम्स ऑन्कोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सीबीआई ने साइबर अपराध से जुड़े एक मामले में दिल्ली और हरियाणा में 11 स्थानों पर छापेमारी की। प्रयागराज में आज शाम तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा नगर निगम चुनाव में महापौर पद के कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।